तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? तो आज हम लोग देखने वाले एक हैरम प्लस एचई एनीमे। आए हाय, चेहरे पे देखो कैसे मुस्कान आ गई। खैर अभी एनीमे बहुत ही ज्यादा हार्ड जाने वाला है, इसलिए जल्दी कानों में ईयरफोन्स ठूस लो और किसी कमरे का कोना पकड़ लो और भाई शुरू करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है खूबसूरत लड़की से जो कि अपने बचपन की दोस्त ताकेरू से मिलने जा रही होती है और दोनों 3 साल से नहीं मिले हैं। नई कॉल पे बात हुई है। अभी ताकेरू को प्यार से ताकी बुलाती है और इस सुंदर लड़की का नाम हारुको होता है जो कि अपने स्कूल की स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। अभी ताकेरू से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके घर पहुंच के बाहर से आवाज लगाती है और बेल बजाती है, लेकिन ताकेरू कुछ नहीं बोलता। फिर अंदर चली जाती है और एक कमरे में हमारा भाई कपड़े पहन रहा होता है, लेकिन हारुको अंदर जाती है और हमारा भाई बॉक्सेस की वजह से इसके ऊपर गिर जाता है और हारुको के शस्त्र दबा देता है। अब ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, लेकिन तभी हारुको ताकेरू का हाथ देखती है जिससे इसको शर्म आ जाती है। फिर ये इसको एक लात मार के बोलती है, अब एक अंजर कपड़े तो पहन ले। अभी इसको प्यार से उठाती है। फिर हमारा भाई इसकी बॉडी देख के बोलता है, तू तो काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। खैर अभी दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब हारुको उससे पूछते कि तू टेनबी एकेडमी ज्वाइन करना क्यों चाहता है। अब इसके रिप्लाई में हमारा भाई बताता है कि वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है और वैसे वहाँ पे कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां होगी और साला हमारे पहले स्कूल में सिर्फ लड़के भरे हुए थे, एक भी लड़की नहीं थी। अब हारुको उससे स्कूल के बारे में कुछ पूछती है, लेकिन हमारा भाई इसको बताता है कि आम स्कूल है और क्या। लेकिन हारुको उसको बताती है कि आम स्कूल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फेस्टिवल्स है, मार्शल आर्ट्स है। अब हमारे भाई से सुनने में गलती हो जाती है क्योंकि उसको डांस सुनाई दे जाता है जहाँ पे लड़कियां भयंकर से कपड़े पहन के डांस करती है। अब हमारा भाई ना अलग ही सपने देखने लगता है, भाई उल झलूल चीजें इमेजिन करने लगता है। अब हारुको उसको सपने से बाहर लाती है। फिर क्लास शुरू होने वाली होती है और हारुको स्माइल करके यहाँ से चली जाती है जिससे हमारा भाई पिघल जाता है। लेकिन तब इसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती है जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, पर कुछ देर बाद ये अपनी क्लास भूल जाता है। साला ये सीन तो मेरे साथ भी होता था। नई नवीं क्लास में प्रमोट होने के बाद हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारी क्लास कौन सी है और बहन जो नीचे डिस्प्ले बोर्ड पे लगे होने के बावजूद भी हम पूरे स्कूल में घूमते थे और सारी क्लास के अंदर झाँक झाँक के देखते थे और ऐसे ही करते करते फर्स्ट पीरियड वेस्ट। खैर अब हमारा भाई भी खो जाता है, लेकिन तभी इसको 2 लड़की एक लड़के के लिए फाइट करती हुई दिखती है जिसको देख के हमारा भाई बोलता है, अबे चल क्या रहा है। अब इन खूबसूरत लड़कियों की फाइट इतनी भयंकर होती है ना भाई, सब मजा आता है, लेकिन हमारे भाई को कुछ भी समझ नहीं आता, पर ये तब भी इंजॉय कर रहा होता है। खैर अब हमारे भाई को पेड़ के ऊपर एक लड़की दिखती है जिसके साथ एक छोटू सा घुघू बैठा होता है। अब हमारा भाई इसको इशारों में बताता है कि मोहतरमा मुझे आपकी चड्डी दिख रही है। अभी ये लड़की शर्मा जाती है और नीचे हमारे भाई के ऊपर गिर जाती है जिससे इन दोनों की चुम्मी हो जाती है। बहन चोद कहाँ होता है ऐसा यार, गिरे तो गिरे सही था, लेकिन चुम्मियां चल रही है। साला हम जैसों के ऊपर क्लास का सबसे मोटा बच्चा गिरता था, लड़कियां तो आज तक नहीं गिरी होगी कभी। खैर अब इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब इसको हमारे भाई के चेस्ट पे एक शारिंगान जैसा टैटू दिखता है जिसे देख के पीछे हट जाती है और हमारा भाई यहाँ से चला जाता है। पर ये लड़की अंदर ही अंदर बोलती है, तू मेरे दुश्मन मैं तेरी सपेरी, मैं तुझे किसी दिन मारूंगी। मेरा मतलब ये इसको हराना चाहती है। खैर अब अगले सीन में हम स्कूल की सेक्सी प्रिंसिपल को देखते हैं जिसका नाम होता है मिनोरी, जो कि सब बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है और बताती है हार्ट, ब्यूटी और बॉडी ये सब तुम बच्चों में होना चाहिए और इस विद्यालय में तुम प्यार और लड़ाई करोगे। अब हमारे भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फ्री प्रिंसिपल बताती है कि सबको एक एलिमेंट मिलेगा जिनको तुम्हें मास्टर करना होगा 8 मार्किन एक्टिव करने के लिए। अब हमारे भाई को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, साला इसके छोड़ मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। खैर आगे देखते हैं, समझ आ जाएगा। अभी सेक्सी प्रिंसिपल गैरेट और अजुकी को एग्जाम्पल के लिए फाइट करने को बोलती है, लेकिन गैरेट प्रिंसिपल को बताती है कि मैंने इससे फाइट ऑलरेडी कर ली और अजुकी बोलती है हाँ जिसमें मैं जीती। अब इसको सुन के गैरेट अजुकी को मजाक बनाने लगती है कि ये रातों को एक तकिए को चिपट के सोती है जैसे कि वो उसका पति हो। अब इसको सुन के अजुकी को शर्म आ जाती है और ये बोलती है, अबे ये सब तुझे कैसे पता चला। अब प्रिंसिपल बताती है, अरे तो किसी और को फाइट करने के लिए बुला लो। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम होता है कोडामा और ये फाइट के लिए रेडी है, लेकिन ये फाइट करेगी ताकेरू से। फिर तभी हारुको उसको बताती है, अरे अभी अभी आया है, इसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन हमारी चिल सी प्रिंसिपल बोलती है, अरे आंदो आंदो। पर हमारा भाई जाने से झिझक रहा होता है और सबके सब इसको फोर्स करते हैं, अरे जा कर ले फाइट, लड़की तो है। खैर अब दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा भाई सोचता है मैं फाइट क्यों करूँ, क्या मतलब है इसका, और वो भी लड़की के साथ। अब इसकी बुरी तरीके से फटी फटी रहती है, लेकिन तभी कोडामा इसको बोलती है पुरानी बातों को भूल जा, कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मल से कराटे करते रहियो और बाकी मैं संभाल लूंगी। अब हारुको को ना चिंता हो रही होती है और कोडामा अंदर इतने ताकुरे की मार के बारे में सोच रही होती है कि मुझे इसको हर हालत में हराने होगा क्योंकि इसने मेरी चड्डी देखी है और मुझे चुम्मी भी की थी। अभी छोटा सा गोकू यहाँ पे प्रकट हो जाता है और पूछता है करना क्या है, जिसके रिप्लाई में कोडामा बोलती है अभी तो मैं इसको नहीं मारूंगी। अब इसके पास एक और छोटा सा गोकू आ जाता है जिसको ये बताती है कि लड़ाई के बाद हम इसके दिल में करंट मार के इसको मार देंगे। अभी छोटू गोकू इसको मना करता है, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती और फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे नॉर्मल कराटे चल रहे होते हैं और हमारा भाई भी सही खेल रहा होता है। लेकिन तभी कोडामा एक पावरफुल अटैक करने वाली होती है, पर तभी एक लड़की आके हमारे भाई को बचा लेती है जिसके हाथ में एक माकिन होता है जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं। अभी जो माकिन होता है ये मे भी एक पावरफुल वेपन हो सकता है। खैर अभी लड़की हमारे भाई से मिलकर खुश होती है, लेकिन तभी इसकी बाहों में बेहोश हो जाती है और हमारा भाई पूछता है कि हम पहले मिले हैं। अभी लड़की बोलती है ऑफकोर्स हम मिले हैं और ये इसको गले लगा लेती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन हारुको को सदमा लग जाता है। फिर ये गुस्से में इस लड़की के बारे में पूछती है। अब इसका नाम है इनाहो और ये खुद को काकरू की मंगनी
मंगेतर बताती है। फिर ये हमारे भाई को सबके सामने चुम्मी कर देती है जिससे ताकेरू को मजा आ जाता है, लेकिन हारुको खुंदक में हमारे भाई को सूद देती है। फिर कोडामा बोलती है, ओहो मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मंगेतर है। खैर अब शाम हो जाती है और स्कूल खत्म हो जाता है, जहाँ पे हारुको उदास होकर घर जा रही होती है। तभी एक लड़की इससे पूछती है, क्या तुम उदास हो? जहाँ पे ये बोलती है, कौन उदास और मैं? अबे मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अब अगले सीन में हारुको हमारे भाई से मिलने जाती है, जहाँ पे काकेरू उसको बाहर वेट करने को बोलता है, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और इसकी चीख निकल जाती है क्योंकि अंदर तो इनाओ होती है जिसने प्रिंसिपल से काकेरू के साथ रहने की परमिशन ले ली। अब हारुको को खुंदक आ जाती है, लेकिन तभी ये कमरे से कोडामा भी निकल के आती है और बोलती है, यहाँ पे 3 लोगों की रहने की जगह है, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगी। अब इसको देखने के बाद हारुको की सनक जाती है और यहाँ से चली जाती है, पर कुछ टाइम बाद वापस आती है अपना सामान लेके और बोलती है, साला मैं भी यहीं रहूंगी। अब रूम में तो 3 लोगों की जगह होती है, इसलिए बेचारी हारुको जमीन पे सोती है और सुबह उठते ही सबसे पहले ताकेरू को चेक करती है। अब अगले सीन में ये दोनों नाश्ता बनाती है, जहाँ पे ताकेरू भी आ जाता है। फिर हारुको हमारे भाई को बर्फ की पन्नी देती है अपने मुंह पे लगाने के लिए, जिससे दर्द कम हो जाए, क्योंकि सुबह हमारा भाई इनोहा से कुछ ज्यादा चिपक के सो रहा था, इसलिए हारुको ने उसको मुक्का मार दिया था। अब हमारा भाई फ्रेश होने बाथरूम में जाता है, लेकिन अंदर तो कोडामा होती है जिससे चड्डी के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा था। अब हमारा भाई इसको देखता ही रहता है, लेकिन कोडामा को शर्म आ जाती है, जिससे हमारे भाई को बिजली का झटका दे रहती है और बोलती है, अब मैं इससे और बुरा कर सकती थी। अब हमारा भाई खाना खाता है जो कि इसको अच्छा लगता है। फिर ये सोचता है हारुको कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब कोडामा बोलती है, अपने प्यार से तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है ना। अब हारुको को शर्म आ जाती है। फिर ये लोग टाइम देखते हैं और स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अब ये चारों भगते भगते स्कूल जाते हैं और हारुको सोचती है, इनाओ के सच में ताकेरू की मंगेतर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब गेट पे सेक्सी सी प्रिंसिपल खड़ी होती है जो कि इनको जल्दी आने के लिए बोलती है। अब सारी लड़कियां तो पहुंच जाती है, लेकिन हमारा भाई पीछे रह जाता है, जिसको देख के प्रिंसिपल बोलती है, ये लेट हो जाएगा इसलिए इसको सजा मिलेगी। अब कोडामा अपने छोटे से गोगो को बुलाती है जो कि ताकेरू को पकड़ के गेट के ऊपर से फेंक देता है, जिससे टाइम पे स्कूल पहुंचता है और कोडामा यहाँ से चली जाती है। फिर हारुको ताकेरू को बताती है कि कोडामा तुझ पे अपनी इनविजिबल एबिलिटी यूज कर रही थी, जिससे किसी भी चीज को हिला सकती है, वो भी बिना माकेन के। अब कोडामा हमारे भाई को घूर के देख रही होती है, जिससे इसकी फट जाती है। और तब यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि हारुको को देर से आने के लिए डांटती है। फिर ताकेरू पूछता है ये कौन है, जहाँ पे हारुको उसको बताती है कि इसका नाम फुरान है और ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और ये रूल्स के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब हारुको फुरान को बताती है कि मैं ताकेरू को बचपन से जानती हूँ। अब हमारा भाई इसकी तरफ स्माइल करता है, जिससे फुरान की फट जाती है और तभी एक हवा के झोंके से इसकी चड्डी दिख जाती है जिसपे टेडी बियर बना हुआ होता है। अब फुरान को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और ये शर्म के मारे रोने लगती है। फिर अगले सीन में सब क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक न्यू टीचर नेम तोबिका सबको हेलो करती है, लेकिन तब यहाँ पे सेक्सी प्रिंसिपल आ जाती है और बताती है कि भले ही मैं एक बॉस हूँ लेकिन एक अच्छी टीचर भी हूँ। अब तोबिका इसकी बात बीच में काट देती है, जिससे प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। फिर तोबिका बताती है कि आज सबका फिजिकल चेकअप होगा और लेडीज फर्स्ट, पहले तुम्हारा होगा। अब इनाओ बोलती है, ताकेरू मैं जल्दी आऊंगी, जिससे सारी लॉन्डो की हमारे भाई से किलत जाती है। फिर हम देखते हैं कि ताकेरू और एक लड़के को दोनों को बाथरूम एक साथ आता है और दोनों बोलते हैं कि हमारा पेट खराब है। अब टीचर इनको जाने की अनुमति दे देती है, लेकिन ये हरामी बाथरूम की जगह पेट पे चढ़ जाते हैं, जहाँ से दोनों लड़कियों को अपने बदलते हुए देखेंगे। अभी दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम तो बस पेट से व्यू देखने आए थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो व्यू है हम वो भी देखेंगे। खैर अब होता है प्रोग्राम शुरू। लड़की अंदर आती रंगी है, जिनको देख के ये दोनों मजे दे रहे होते हैं और इतना ही नहीं साथ में स्कोर भी दे रहे होते हैं। इसको मिले 60 पॉइंट और इसको 70 पॉइंट्स। अभी दोनों लगातार 4-5 लड़कियों को स्कोर दे रहते हैं या फिर उससे ज्यादा ही दे रहते होंगे, लेकिन तभी इनके सामने इना हो जाती है, जिससे हमारा भाई दूसरी लड़की की आंखों पे हाथ रख देता है, जिससे बोलता है, अबे वो तेरी बंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको देख नहीं सकता। आप ताकेरू बोलता है, अबे वो मेरी बंदी नहीं है। अब इतना भी हम देखते हैं कि कोडामा इनके ऊपर होती है, जिसको देख के इनको मजा आ जाता है, लेकिन कोडामा इनको बोलती है, तुम दोनों ठरकी हो इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। अभी इनके ऊपर कूद जाती है और दोनों को एक ही वक्त पे लात मारती है। फिर ये बोलती है, अगर लड़कियों को तुमसे प्यार होगा तो वो खुद तुम्हारे पास आएगी, लेकिन ये थोड़ी कि ये सब करोगे। अब हमारे दोनों भाई से माफी मांगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी ये छोटू गोगो उससे पूछता है, आज गुस्सा नहीं आया उतना, जिसके रिप्लाई में कोडामा बोलती है, आज फीलिंग चली गई, कल उसको टैटू देखते वक्त फीलिंग थी लेकिन अब कुछ फील ही नहीं हो रहा। खैर अगले सीन में बारी होती है लड़कों की चेकअप की, जहाँ पे सबसे पहले हाइट चेक होती है, लेकिन तभी अंदर से टीचर की आवाज आती है, अरे धीरे से, बस डाल दे, बस हो गया। अब इसको सुन के सारे लड़कों को मजा आ जाता है। फिर बारी आती है हमारे भाई की और इसके सामने एक इतनी ज्यादा हॉट टीचर होती है, जिसको देख के हमारे भाई को शर्म आ जाती है और ये सोचता है, अबे लड़कियां ही नहीं यहाँ की तो टीचर भी बवाल है। अब ताकेरू टीचर के सामने रखी हुई मशीन के बारे में पूछता है और ये बताती है कि ये माकिन मशीन है जो कि माकिन के लिए तुम्हारी कंपैटिबिलिटी चेक करेगी। अब हमारे भाई को कुछ भी समझ नहीं आता, तभी ये मशीन बोलती है, अबे चल बे, हाथ डाल अंदर, चल हाथ डाल। अब ताकेरू अपना हाथ इस मशीन के अंदर डालता है, लेकिन मशीन पागल हो जाती है और बोलती है, इस बंदे के लिए मुझे कोई माकिन नहीं मिल पा रहा, ये बंदा पागल है। अब टीचर को लगता है कि मशीन खराब हो गई है, इसलिए ये हमारे भाई के थोड़ा और करीब आती है, थोड़ा क्या पूरा ही करीब आ जाती है और मशीन को चेक करने लगती है, लेकिन टीचर की 2 शस्त्र की वजह से हमारा भाई पागल हो जाता है। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल हारुको को अपने रूम में बुलाती है, जहाँ पे ताकेरू और इनाओ और एक आदमी होता है जो कि हारुको को बताता है कि ताकेरू के लिए कोई माकिन नहीं मिल रहा। अब अगले सीन में हमारा भाई काफी दुखी होता है, जिसको इनाओ दिलासा देती है, लेकिन तभी एक बॉल उड़ती हुई आती है और हमारे भाई के मुंह पे लगती है। अब ये बॉल इन लड़कियों ने मारी थी और इनाओ इनकी बॉल इनको वापस कर देती है। फिर ताकेरू बोलता है, दुनिया में सबसे अच्छी चीज ना खूबसूरत लड़कियों की स्माइल है। अब इसके चेहरे पे उड़ता हुआ पर्चा आके चिपक जाता है, जो कि एक क्लब का ज्वाइनिंग लेटर होता है और इनाओ ना इसको एक क्लब ज्वाइन करने को कहती है और बोलती है, जिस क्लब में हमारा भाई जाएगा ये भी उसी क्लब में जाएगी, जिससे ये दोनों साथ रह पाए। अब इसको सुन के हमारे भाई
को शर्म आ जाती है और फिर ये पूछते थे वो मंगेतर वाली बात का क्या सीन था। अब इना उसको बताती है कि तुझे याद नहीं है क्या, चल कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो। अब ताकेरू उससे माफी मांगता है क्योंकि सुबह इसने लंच नहीं किया था, लेकिन इना इसको कैंडी देती है जिसमें हमारे भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि हारुको यहाँ पे आ जाती है इसका लंच लेके, जिससे ताकेरू पूछता है तू कब से इधर है, और ये बताती है तब से जब से तुम शादी वगैरह की बात कर रहे थे, तुम दोनों मजे कर रहे थे इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। अब ताकेरू ने उसको क्लब दिखाने के लिए बोलता है जिससे स्माइल कर देती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पे इस बंदे ने मशीन बनाई है और इनको बताते हैं कि ये भले ही 10 साल पुरानी है लेकिन गलती कभी नहीं कर सकती। अब प्रिंसिपल बोलती है ये मशीन तूने कचरे से तो बनाई है, जिसके रिप्लाई में बंदा बोलता है मशीन का मटेरियल मैटर नहीं करता। अभी मशीन बोलती है जी हाँ मैं हूँ जीनियस। अब ये बंदा बोलता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, इस मशीन ने 3 लोगों पे एरर दे दिया। अब हारुको पूछती है 3 बंदे कौन, और इनो बोलती है मैं, दूसरा ताकेरू और तीसरी लड़की जिसको प्रिंसिपल खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी ताकेरू पूछता है एलिमेंट नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा क्या। अब सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि खुद को कैसे बचाएगा, फाइट कैसे करेगा। अब तभी इनो बोलती है फाइट दोनों बंदों की मर्जी की वजह से होती है, इसलिए ताकेरू हर बार मना कर देगा, सिंपल। अब ताकेरू बोलता है ठीक है, और लड़कियों से कौन नहीं कर रहा लड़ाई। अभी प्रिंसिपल बोलती है लड़कियां भले ही मुलायम हो लेकिन ताकतवर है, तुझे तो तोड़ के रख देंगे हम। अब ताकेरू बोलता है ये स्कूल तो बहुत ज्यादा डेंजर है। फिर प्रिंसिपल पूछती है मार्किन तो चाहिए तो कितना टाइम और। अभी बंदा बोलता है 1 महीना तो लगेगा। अब प्रेजेंट में हमारा भाई लंच कर रहा होता है। फिर ये बंदा प्रिंसिपल से इनाओ की मार्किन के बारे में पूछता है और ये उसको बताती है कि उसके पास 8 मार्किन में से 1 मार्किन है जिसमें यामातो नो ओरोची की स्पिरिट सील है। अब ये बंदा बोलता है ये मेरा ईगो है या फिर और कुछ, लेकिन मेरे मार्किन ना ज्यादा सुपीरियर है। अब अगले सीन में बैडमिंटन, आर्चरी, बास्केटबॉल, कैंडो, वॉलीबॉल चल रहा होता है, जिसको हमारा भाई देखता है और सोचता है कि कौन सा क्लब ज्वाइन करे। अब इसको कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि इतने सारे क्लब होते हैं। फिर बहुत सोचने के बाद हमारा भाई सोचता है कि फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करेगा जिसमें इनाओ भी जाएगी। अब हारुको सोचती है पता नहीं साला कैसी कैसी फोटो खींच लेगा, हद ही पार कर देगा, इसलिए हारुको उसको मना कर देती है और कतई इसको बुरी तरीके से हिला देती है और बोलती है तू सिक्योरिटी कमेटी ज्वाइन करेगा, जिसको हमारा भाई मना कर देता है, लेकिन हारुको को गुस्सा आ जाता है। फिर हमारा भाई पूछता है ये सिक्योरिटी कमेटी क्या है, जिसके रिप्लाई में हारुको उसको बताती है कि उसकी प्रेसिडेंट मैं हूँ। अब हमारे भाई को लगता है कि ये कोई लड़कियों का क्लब है और इसको बोलता है कि ये बाद में सोच के बताएगा। अब अगले सीन में हारुको नहाने जा रही होती है, लेकिन अंदर शैम्पू खत्म हो जाता है जिसको एक उटामा से मांगती है, लेकिन बाहर सिर्फ हमारा भाई होता है और हारुको उसके सामने ऐसे ही निकल जाती है। अब ताकेरू बोलता है और क्या हाल है, और हारुको बोलती है मैंने तुझे कहा था ना सुअर, अंदर आने से पहले चेक कर लियो। अब अगले सीन में हमारा भाई अपनी नाक कटवा के स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पे हारुको नाराज है। फिर ताकेरू उससे क्लब के बारे में पूछता है और ये बोलती है ज्वाइन करने का मन बना लिया, लेकिन ताकेरू उसके रिप्लाई में बोलता है जब तक जानूंगा नहीं तब तक ज्वाइन कैसे कर लूं। अब हारुको वाइस प्रेसिडेंट अंदाज में इसको सब कुछ समझाती है कि हमारा क्लब स्कूल की रैंडम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और दिक्कतें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैजिकल कमेटी है। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। फिर हारुको बोलती है अबे सुन भी रहे हो, जी मैम। अभी बताती है कि बहुत टाइम से क्लब ने कोई काम नहीं किया क्योंकि स्कूल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही और हमारे क्लब स्कूल में शांति लाना चाहता है जिससे सारे बच्चे सेफ रहे। अब इन दोनों की बत्ती गुल हो जाती है, तभी झाड़ियों में से ठड़की लड़का निकलता है जिसका नाम होता है कैंगो, जो कि हारुका से मिलने के लिए उसका हाथ मिलाता है। लेकिन हमारा भाई जानता है कि कैंगो कितना ठड़की है और ये हारुको को पीछे करके उसका शस्त्र दबा देता है जिससे उसको शर्म आ जाती है। फिर यहाँ पे क्लब से एक लड़की आती है जो कि ताकेरू को सबक सिखाएगी, लेकिन हारुको उसको बोलती है ताकेरू से गलती से हुआ है और ये स्कूल का नया बच्चा। अब इसको सुनकर ये लड़की ताकेरू से हाथ मिलाती है और अपना नाम उरुचि बताती है, जिसको कॉकरोच और चश्मिश लड़की पसंद नहीं है। अभी ताकेरू को हाथ में बहुत जोर से दबाती है। फिर हारुको पीछे से बोलती है ताकेरू इससे अच्छी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अब कोडामा भी आई थी जो कि पेड़ पे बैठ के इनकी सारी बातें सुन रही थी। अब अगले दिन में आजुकी एक लड़के से फाइट कर रही है, जहाँ पे हारने पे इसके साथ डेट पे जाएगी लेकिन जीतने पे इसका मुंह भी नहीं देखेगी। फिर यहाँ पे हारुको आके बोलती है आजुकी इस बार क्या हो गया, और आजुकी बोलती है छोटी क्लास वालों को तो लाइन में रखना हमारा फर्ज है। अब कैंगो ताकेरू को बताता है कि इसका नाम काय है और ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन आज तक इसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अब इस बंदे को शर्म आ जाती है। फिर कोडामा बोलती है चलो ये उन लड़कों से तो अच्छा ही है जो कि लड़कियों को छुप छुप के देखते हैं। अब हमारे दोनों भाई बोलते हैं हम इतने भी कुछ खास नहीं। अब कोडामा फाइट स्टार्ट करती है और कुछ लंबा चौड़ा सा बोलती है वही आत्मा और दिल से फाइट करना, फलाना ढिमकाना। खैर आजुकी बिल्कुल आराम से खड़ी होती है, जिसको देख के काय बोलता है तुम रेडी नहीं हो, लेकिन आजुकी बोलती है तुझे तो मैं बिना मार्किन की हरा दूंगी। अब काय को ये एटीट्यूड पसंद आता है और फिर ये एकदम से आजुकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आजुकी डॉज करके इसको लात मारती है पर इसी को चोट लग जाती है क्योंकि काय है बहुत हार्ड बहुत हार्ड। अब काय बोलता है ये है मेरा मार्किन जिसको तोड़ना असंभव है। अब ये आजुकी को एक मुक्का मारता है जिससे इसको टॉप फट जाता है और लड़कों को मजा आ जाता है। अब आजुकी बोलती है ए कोडामा रेफरी अगर मेरे कपड़े फट गए ना तो तू नहीं दिलाएगी मुझे, और हाँ चड्डी भी। अब हमारे भाई को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, वो भी एक लड़के और लड़की की। अब हारुको उसको बताती है कि कोई बात नहीं, आजुकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब काय ना आजुकी को पीट रहा होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन ताकि उसको रोकने आता है पर लड़कियां इसको रोक लेती है। लेकिन हमारे भाई से देखा नहीं आता कि एक लड़का लड़की को पीट रहा है और तब इसके दिल में से एक पावर निकलती है जिससे सीजन के बीच में पहुंचता है और काय का मुक्का रोक लेता है और सही मौका देख के आजुकी काय को अपनी नी मार देती है और जीत जाती है। तभी हारुको बोलती है अरे ऊपर तो देखो। अब ऊपर इसकी चड्डी होती है जो कि सीधा काय के मुंह पे आके गिरती है। भाई इसे कहते हैं हारने पर भी जीत गए। अभी लड़की नहीं तो कम से कम चड्डी सही।
अब आजुकी को शर्म आ जाती है और ये बोलती है इसके बारे में सब भूल जाओ। और अगले सीन में आजुकी और हारुको ताकेरू से पूछती है कि तू फाइट के बीच में क्यों आया था, ये बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता था। अब ताकेरू इन दोनों से माफी मांगता है और तभी इनाओ हमारे भाई की तारीफ करती है, लेकिन आजुकी को गुस्सा जाता है। फिर हारुको को पुरानी बातें याद आती है जहाँ पे ताकेरू बिल्कुल नहीं बदला। अब ये बोलता है हारुको मुझे पता है कि लड़के स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लड़ाई ये तो सही नहीं है। अब हारुको उसको बताती है कि हमारा क्लब भी तो लड़ाई को रोकने का ही काम करता है। अब ताकेरू ने उसके बारे में बहुत सोचता है और क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोटामा ताकेरू की पावर्स के बारे में सोच रही होती है। अब अगले सीन में केंगो भी कोटामा की वजह से क्लब ज्वाइन करेगा। अब ताकेरू बोलता है मैं इस स्कूल में फाइट बंद करवा के रहूंगा। अब अगले सीन में हमारे दोनों लॉन्डे हॉट स्प्रिंग में होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लब की वेलकम पार्टी होने वाली है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे इस लड़की ने हमारे भाई को क्लब ज्वाइन करने के लिए हॉट स्प्रिंग में बुलाया था। अब केंगो बोलता है अब इस ज्यादा मत सोच, हॉट चिक्स को स्विम सूट में देखेंगे, मजे करेंगे मैं जो। खैर अब यहाँ पे इनाओ और आजुकी आ जाती है जिनके साथ एक और लड़की होती है जिन्हें देख के हमारे भाइयों को मजे आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती है जो कि एक नंबर की आइटम लग रही थी, जिन्हें देख के हमारे दोनों भाइयों को शर्म आ जाती है और ये इतनी ज्यादा हॉटनेस हैंडल नहीं कर पाते जिनसे इनके एंटीना में नेटवर्क आ जाते हैं। अब सारी लड़कियां इनको बाल्टी फेंक के मारती है और फुरान गुस्से में बोलती है मैंने कहा था ना लड़कों को यहाँ पे बुलाने का आइडिया बहुत ज्यादा बेकार है। अब केंगो ताकेरू को बताता है कि फुरान टोमी का टीचर की छोटी बहन है, जिसको सुन के हमारा भाई बोलता है तुझे कैसे पता। अभी लड़की नेम युका सारी क्लब मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करती है, किमी द सेक्रेटरी, मैजिकल कमेटी से उरुचि और आजुकी, और फिर ये लड़की चाचा। अबे ये कैसा नाम है। खैर अब सबके सब है क्लब में, लेकिन इन तीनों को छोड़ के अभी ये भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और तभी युका क्लब की एडवाइसर को यहाँ पे बुलाती है जो कि ये हॉट टीचर होती है नेम आकी। अब इस बला को देख के हमारे भाइयों के दिल में दर्द डिस्को होने लगता है, लेकिन हारुको ताकेरू को होश में लाती है। फिर फुरान बताती है कि यहाँ पे सब दोस्त है, अभी सब पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कोटामा उठ के आती है और हारुको के संतरे बड़े होने की वजह से गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर ही कूद जाती है। अभी दोनों भी संतरे की बात कर रहे होते हैं और इस तरफ किमी मिसाकी के संतरों को फील करना चाहती है, जिसके लिए मिसाकी मान जाती है और किमी इसको पीछे से पकड़ लेती है, जहाँ पे इस प्रोसेस में आकी पूरी लाल हो जाती है। अब आकी की आवाजों को सुन के हमारे दोनों भाइयों को सुख की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भालू आ जाता है जिसको देख के इन दोनों की फट जाती है। फिर सारी लड़कियां यहाँ पे आ जाती है जिनको भाई बिल्कुल डर नहीं लगता और हारुको भालू को मारने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन चाचा एक प्लान बना रही होती है। अभी भालू इनकी तरफ बढ़ता है और इन दोनों को हवा में उड़ा देता है और ये दोनों इनको मुक्का मार के वापस हवा में उड़ा देती है, लेकिन हमारी सेक्सी मिस आकी इनको हवा में पकड़ लेती है और बचा लेती है। लेकिन ये भालू फिर से इनके पीछे बढ़ जाता है, जिसको देख के बोलते हैं अब ये साला हमारे पीछे क्यों पड़ गया। अब चाचा अपने मकेन से सर्फबोर्ड को बड़ा कर देती है, जिससे ये भालू गिर जाता है और हारुको उसके पिछवाड़े पे कैंडो स्टिक मारती है और चाचा उसको हवा में उड़ा देती है, लेकिन एक पत्थर से टकराने वाला होता है। लेकिन तभी किमी अपने मकेन से इसको रोक लेती है और ये बेहोश हो जाता है। फिर युका हमारे भाइयों को बताती है कि किमी अपनी मकेन से मांगा में ड्रॉ हुई किसी भी चीजों को रियलिटी में ला सकती है और फुरान बोलती है कि चाचा अपने मकेन से किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकती है। अब युका हमारे भाइयों को ऑफिशियली क्लब में वेलकम करती है जिसका नाम है मकेन की, और पार्टी शुरू हो जाती है। और फिर अगले दिन से हमारे भाइयों और इनाओ की ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि मेरी अजुकी करवाती है। हाँ मेरी अजुकी मुझे पसंद आ गई है, इसलिए इस पे गंदी नजर मत डालना। खैर अब इन दोनों से भागा नहीं जाता और चाचा इनकी थोड़ी सी मदद कर देती है, मतलब थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही मदद कर देती है। खैर अब अगले सीन में फुरान इन तीनों को मार्केटिंग की क्लास दे रही होती है, लेकिन ये दोनों सो रहे होते हैं। तभी फुरान इनको मारकर फेंक के मारती है और इनको सोने के लिए डांटती है और ग्राउंड के 15 चक्कर लगाने को कहती है, लेकिन ये दोनों माफी मांगते हैं। पर युका इन दोनों को नींद से जगाने के लिए फुरान की फ्रॉक ऊपर कर देती है और इस बार किटी वाली चड्डी थी। अब इसको देख के इन दोनों की नाक से खून निकल जाता है और फुरान शर्मा जाती है और रोने लगती है। फिर अगले सीन में कोटामा इन तीनों को मेडिटेशन की क्लास दे रही होती है ताकि अपनी हवस पे काबू कर पाए, लेकिन अब सामने मिसाकी आ जाती है जो अपने 2 अनमोल रतन से हमारे भाइयों को ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे दोनों मिसाकी के सपने देखने लगते हैं गंदे गंदे। और तभी कोटामा इनको बिजली और अग्नि के झटके दे देती है। फिर रात हो जाती है और हमारा भाई थक जाता है और बदन दर्द वगैरह की दवाई मांगता है, लेकिन इना उसको मसाज ऑफर कर देती है और नीचे उतर के करने भी लगती है, जिससे हमारे भाई को मजा ही आ जाता है। लेकिन हारुको की क्लसरी होती है और धीरे धीरे मसाज और इंटेंस होने लगती है और हारुको को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये भी मैदान में उतरती है और ताकेरू की सारी हड्डियां चटका देती है, जिससे इनाओ इसकी तारीफ करती है। फिर हारुको उसको साथ में मसाज करने के लिए बोलती है, जो कि हमारे भाई को ठीक नहीं लगता, पर हारुको बोलती है कम ऑन 2 हॉट लड़की तुझे मसाज दे रही है, तुझे तो मजे ही आ जाएंगे। अब इन तीनों को छुपके कोटामा देख रही होती है और ताकेरू की पावर्स और उसके टैटू के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि इसके भाई की बॉडी पे भी सेम टैटू था। अब ये बाहर आ जाती है और अपनी लास्ट से ताकेरू को मसाज करने लगती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जोर से, और पूछती है कल मेरे साथ घूमने चलेगा। अब ताकेरू बोलता है क्या, और कोटामा उसको हाँ समझ लेती है। अब अगले दिन हमारा भाई सोचता है ये मेरे साथ क्यों घूमना चाहती थी, कई सामान तो नहीं उठवाएगी मुझसे। अब ताकेरू की जासूसी करने के लिए झाड़ियों में हारुको, केंगो और इनाओ होते हैं, जहाँ पे हारुको बोलती है कहीं ये दोनों डेट पे तो नहीं चले जाएंगे, इसलिए हमें इन पे नजर रखनी होगी। अब कोटामा यहाँ पे आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसकी तारीफ ताकेरू भी करता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों भी तैयार हो जाते हैं और अपने डिटेक्टिव वाले अवतार में आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहाँ पे कोटामा को एक लिमिटेड एडिशन बियर पसंद आ जाता है, जिसको ये खरीद लेती है। फिर इसको कुछ और पसंद आ जाता है, जिसको ये खरीद लेती है। और फिर ऐसे करते करते इसको बहुत सारी चीजें पसंद आ जाती है, जिसको ये खरीद लेती है, जिनको ये नन्ही सी जान ताकेरू उठाता है। फिर ये दोनों दूसरी शॉप पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे ताकेरू बोलता है अबे बस कर, पैसे खत्म हो जाएंगे। अब कोटामा बोलती है बस ही लास्ट दुकान है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपनी दूरबीन वगैरह लेके। अब हारुको बोलती है ये कौन सी दुकान में जा रहे हैं, और केंगो बोलता है पता नहीं। फिर हारुको को झटका लगता है क्योंकि ये लोग तो चड्डी बनाने वाली दुकान पे आए हैं।
अब यहाँ पे ना हमारे भाई को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोडामा इसको बताती है कुछ नहीं होगा, और वैसे इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। अब हमारे भाई को शर्म आ जाती है और ये कोडामा को दोनों कलर में इमेजिन भी करने लगता है और बोलता है मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अब कोडामा चेंज करने जाती है और बोलती है अंदर मत आ जाइयो वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अब कोडामा अंदर चेंज करने के लिए चली जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां आने लगती है और कोडामा चेंज करते करते सोचती है साला मुझे देख तो नहीं रहा, नहीं बस मेरी सोच है। अब बाहर ना लड़कियों की भीड़ ही भीड़ होती है। फिर ताकेरू कोडामा को जल्दी करने के लिए बोलता है, लेकिन भीड़ की वजह से इसके बॉक्सेस और ये खुद गिर जाता है और इसका सर कोडामा की चेंजिंग रूम में होता है, जिसे देख के गुस्से में इसको बिजली का झटका दे रहती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेरू के मुंह पे पट्टी वगैरह बंदी होती है और ये तीनों भी सोचते हैं इसने पक्का कोई हरकत वगैरह की होगी। अब कोडामा और ताकेरू लंच करने जा रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा भी इनका पीछा कर रहा होता है। और फिर अगले सीन में ये दोनों मेट कैफे आते हैं, वही जहाँ पे खूबसूरत लड़कियां खाना पीना सर्व करती है। खैर अब ये कोने वाली सीट पे बैठ जाते हैं और तब यहाँ पे खूबसूरत लड़की इनका ऑर्डर लेने आती है और बोलती है कहिए क्या मदद करूं मैं आपकी। ओ लाला अबे तुम दोनों। अब हाँ ये अजुकी होती है और इन दोनों को देख के अजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कोडामा बोलती है ऐसे बात करेगी अपने कस्टमर से। अब अजुकी पूछती है क्या लेंगे मास्टर। अब इसको देख के हमारी भाई की फट जाती है और ये तीनों भी यहीं होते हैं। अब ताकेरू को ये जगह ना थोड़ी खाली खाली लगती है और कोडामा इसको बताती है कि स्कूल में ज्यादा कपल्स है नहीं इसलिए जगह खाली रहती है और जरा यहाँ के मैनेजर को देख। अब यहाँ की मर्दाना औरत मैनेजर को देख के कोडामा बोलती है इसी की वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता। अब अजुकी इनका ऑर्डर लेके आ जाती है, लेकिन अभी भी गुस्से में होती है और सॉस से इनके एग पे डेथ लिख देती है और फिर ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन अजुकी अभी भी गुस्से में होती है। अब अगले सीन में ये दोनों गार्डन में होते हैं और कोडामा पूछती है कैसी रही। अब ताकेरू बोलता है बहुत ही ज्यादा भयंकर। फिर ये अजुकी के कपड़ों के बारे में बात करने लगता है और कोडामा इसको बताती है कि मेरी तो हंसी छूट गई थी जब मैंने उसको पहली बार इन कपड़ों में देखा था। अब ताकेरू उसको बताता है कि अगर तू उन कपड़ों में होती तो बात कुछ और होती। अब कोडामा ने बड़े प्यार से पूछती है क्या बात होती। फिर इसको एकदम से अपना मिशन याद आता है। अब ये तीनों भी यहीं पेड़ पे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके बगल वाले पत्ते ना अपने आप हिलते हैं, मैं भी उस चोर की वजह से। और फिर कोडामा अपने आप को याद दिलाती है कि ये ताकेरू को टैटू चेक करने के लिए आई है ताकि इसकी कमजोरी पता लगा के इसको हरा पाए। अब ये खुद पे कंट्रोल करती है और ताकेरू के पास जाके बोलती है मुझे अपनी छाती दिखा चल। अब हम देखते हैं कि झाड़ियों में से 3 लड़के निकलते हैं, नेम तानागा, कोबायाशी और यामाडा, जो कि अपने आप को कोडामा का आशिक और इसके फैन क्लब का मेंबर बोलते हैं। अब इनको देख के कोडामा बोलती है बको क्या बकना चाहते हो। अभी तो इन्हें बताते हैं कि हम आपके आशिक हैं, हम तब से आपका पीछा कर रहे थे और आपके जाने से पहले ही सारी दुकान साफ कर रहे थे और इसमें अपने आपकी पसंदीदा जगह है जिनकी हम पूजा करेंगे। अब ये तीनों कोडामा और ताकेरू के साथ रहने से खुश नहीं है और इसलिए ताकेरू को मारेंगे, लेकिन तो अभी कोडामा इनको पानी में फेंक देती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये वही बंदा है जो कि इनका पीछा कर रहा था। अब ये कोडामा को चैलेंज कर देता है और इस पे एकदम अटैक भी कर देता है, लेकिन कोडामा इसके अटैक को डॉज करके बोलती है कम से कम अटैक करने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस तो करता। हाँ दे भैया। अब कोडामा इससे पूछती है तू कामिगारी से है ना, जिसके रिप्लाई में बंदा बोलता है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि अगर मैंने तुझसे फाइट करके डेटा उन्हें दे दिया तो वो मुझे रख लेंगे। अब ताकेरू बोलता है ये कामिगारी क्या है भाई, मुझे भी नहीं पता, शायद कोई ग्रुप हो सकता है। अब ये बंदा ना कोडामा पे अटैक कर देता है, लेकिन ये काउंटर कर लेती है और गलती से अटैक ताकेरू को लग जाता है, जिससे इसका ध्यान भटक जाता है और ये बंदा मौके का फायदा उठा के कोडामा पे अटैक कर देता है, जिससे दूर जाके गिरती है, लेकिन ताकेरू उसको पकड़ लेता है और दोनों पानी में जाके गिरते हैं, जिससे देख के हरामखोर खुश होता है, लेकिन पानी के अंदर इन दोनों की चुम्मी हो जाती है। नहीं 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 यार ये सही नहीं है, हट। खैर अब हम देखते हैं कि ताकेरू कोडामा को बचा लेता है, जिसे देख के कैंगो बोलता है साला है मेरे साथ क्यों नहीं होता। अब ताकेरू उस बंदे को एक किक मारता है और बोलता है लड़की को मारता है मादरजात। अब कोडामा ताकेरू का टैटू देख लेती है और बोलती है इसके पास मेरे भाई जैसे टैटू है। फिर ये कोई ब्लड पॉइंटर नाम का अटैक करती है जो कि ताकेरू की पावर से निकलता है। फिर ये बंदा दूर जाके गिरता है और ताकेरू होश में आ जाता है, लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं रहता। फिर कोडामा शर्मा के ताकेरू को उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और इसको चुम्मी कर देती है, जिससे कहीं दिल टूटते हैं और कैंगो बोलता है ला मुझे भी चुम्मी कर, फोटो पे कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो मिलेगा। अब इन सबकी बकचोदी को देख के कोडामा को हंसी आ जाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह हारू को ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन ताकेरू और कोडामा के बारे में सोचती रहती है और तब यहाँ पे ताकेरू आ जाता है और इसको गुड मॉर्निंग बोलता है और इसको बताता है कि मैं अपनी पावर्स को अब यूज नहीं कर पा रहा, पता नहीं तब कैसे कर लिया था, लेकिन तब भी मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। अब रिप्लाई में हारू को उसको बोलती है अपने लोग मतलब कोडामा। इतना कहने के बाद ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि ताकेरू के लंच के लिए हारू ने सिर्फ मटर ही पैक किए थे, जिसको देख के हमारा भाई सवाल करता है, पर हारू को बोलती है ओहो अब क्या हुआ, तुझे तो ताकतवर बनना था ना। अब इसके रिप्लाई में ताकेरू बोलता है हाँ पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब हारू को उसको बोलती है फिर अपना खाना खुद बना ले, और ताकेरू बोलता है अबे पर मुझसे तो पानी भी नहीं उबलता। अब हारू को यहाँ से गुस्से में जाने लगती है, लेकिन ताकेरू उसको रोकने की कोशिश करता है पर गलती से इसकी फ्रॉक खींच देता है और तब इस रूम में यूका और फुरान आ जाती है, जिनको शर्म आ जाती है कि यहाँ पे क्या बकचोदी चल रही है। अब हारू को भी शर्म की मारी लाल हो जाती है, लेकिन ताकेरू माफी मांगता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से उरुचि टपकती है और हमारे भाई को एक मुक्का मार के उड़ा देती है और इसको ठरकी बोलती है। लेकिन ताकेरू हारुको को इसकी सफाई में कुछ बोलने को बोलता है, पर हारुको गुस्से में बोलती है मैं अब कभी भी तेरी मदद नहीं करूंगी। क्या क्या
क्या धुम धुम। अब अगली सीन में हारुको बहुत सैड है और हमारे भाई ने अब तक कुछ खाया नहीं है। तभी देखता है कि नीचे चाचा एक बॉडी बिल्डर के साथ पंजा लड़ा रही है और इसको बड़ी आसानी से हरा भी देती है। तभी ताकेरू के पीछे से उरुची आ जाती है जिसको इससे कोई काम होता है। अब ताकेरू उससे पूछता है ये नीचे क्या चल रहा था, और उरुची इसको बताती है कि सारे क्लब के मेंबर्स लीडर से बजट मांग रहे हैं पर हमें नहीं कर रहे ऐसा। और ताकेरू पूछता है फिर हम कौन से क्लब जा रहे हैं, और उरुची उसको बताती है नहीं हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि तुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगले सीन में फुरान इन दोनों को बताती है कि कुछ टाइम से लोगों पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये अटैक्स बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि विक्टिम्स को कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए फुरान उस हमलावर का पता लगाने के लिए इन दोनों को बोलती है। लेकिन अब उरुची को ताकेरू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर माकेन का मेंबर होने की वजह से ये इसके साथ काम कर लेगी। अब ताकेरू उसका हाथ मिलाता है लेकिन ये बोलती है ए मुझे मत छू, छी आई हेट यू। इतने कह के यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में एनीमे मांगा क्लब वाले लोग बजट मांगने के लिए हारुको के दिमाग की दही करते हैं जो कि इसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। फिर हारुको और किमी कॉरिडोर में टहल रहे होते हैं। तभी किमी हारुको को बताती है कि ये ताकेरू की वजह से बहुत बदल गई है। अब हारुको को शर्म आ जाती है और ये सोचती है ताकेरू ने खाना खाया होगा या नहीं, लेकिन तभी इसको ताकेरू की हरकतें याद आती है जिससे इसको गुस्सा जाता है और ये बोलती है उससे कुछ नहीं होता, उसके कपड़े मैं धुलती हूँ, खाना उसे मैं बना के देती हूँ। अब इसको सुन के किमी स्माइल करने लगती है क्योंकि इसी नोक झोंक में प्यार छुपा होता है। अब अगले सीन में ये दोनों हमलावर का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन ताकेरू के पेट से लगातार गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है जिसको सुन के उरुची बोलती है अपनी गुड़गुड़ बंद कर। लेकिन मुझे भूख लगी है। अब उरुची इसको खाने के लिए सैंडविच देती है और ताकेरू सोचता है ये इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ये तो अपना हाथ पोंछ रही होती है। तभी इसको अपने पास याद आता है जहाँ पे इसका सैंडविच गिर गया था, लेकिन हारुको ने इसको अपना खाना दिया था। तब से ये हारुको के साथ ही है और इसको क्लब में भी हारुको ने रखा था। और उरुची हारुको को बहुत ज्यादा एडमायर करती है और उसकी तरह बनना चाहती है। अब ताकेरू बोलता है मेरी छाती में दर्द हो रहा है, क्या तेरे पास जूस है। अब उरुची इसको एक लात मार के बोलती है जा जाके पानी पी ले। अब अगले सीन में हमारा भाई पानी पी रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आ जाती है जिसको देख के ताकेरू बोलता है क्या चाहिए। अभी लड़की ताकेरू के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और इसको बताती है कि मुझे पता है कि लोगों पे अटैक कौन कर रहा है और पूरे स्कूल में मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहती हूँ। अभी ताकेरू का नाम पूछती है और उसके बाद अपने माकेन से ताकेरू को कैद कर देती है। अब इसका माकेन एक मकड़ी के जाले जैसा होता है जिसमें ताकेरू फंस जाता है। तब यहाँ पे उरुची आ जाती है और अपने माकेन स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये डॉज कर लेती है। और उरुची ताकेरू से पूछती है तू इधर क्या कर रहा है। अब ताकेरू उसका नाम लेता है, लेकिन उरुची उसको बोलती है मेरा नाम मत ले, मुझे बस मीनिया बुला। अभी लड़की अपने जाले में उरुची को भी कैद कर देती है क्योंकि उरुची ने इसकी वेब पे पैर रख दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ये लोगों पे अटैक कर रही थी क्योंकि हायर रैंक वाले लोग इसके चैनल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा बिजी थे। अभी लड़की उरुची को अपने योयो से मारने लगती है जिसे देख के ताकेरू औरों को फोन लगाता है, पर उरुची इसको बाकियों को बुलाने के लिए रोक लेती है और इसको बताती है कि ये मिशन हमारा है, हमें खुद करना होगा। और इसको सुन के ताकेरू गुस्से में फोन तोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि इनको ताकेरू और उरुची के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जिससे हारुको को चिंता हो रही होती है और ये दोनों को ढूंढने निकल जाती है। और इधर ये लड़की अपनी योयो से फिर से उरुची पे अटैक करने वाली है, लेकिन उरुची इसको बताती है कि मैं हारुको की तरह बनना चाहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन इसको सुनने के बाद ये लड़की उरुची पे अटैक कर देती है जिससे एक आवाज होती है और हारुको को लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और ये सीधे लड़ाई के बीच में पहुंचती है, वो भी एक सुपर हीरो वाली एंट्री से। अभी हॉट लड़की खुश जाती है और इनको अपने वेब में कैद कर लेती है, पर हमारे भाई को अलग ही बिजली के झटके लग रहे होते हैं। और फिर हारुको पूछती है तुझे क्या चाहिए। अब इस लड़की को कुछ ना याद नहीं रहता है। फिर ये बताती है कि तुम लोग मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए ये मेरा प्लान था तुझे यहाँ बुलाने का। अब हारुको को पनिशमेंट देने के लिए अपने माकिन से इतनी एनर्जी निकालती है जिससे इसके कपड़े फट जाते हैं और हारुको को बताती है कि इस माकिन में दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोलने की पावर्स है। इतने कहने के बाद हारुको माकिन को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है और वेब को काट देती है और ये लड़की फाइट करने के लिए बेताब हो रही होती है, पर हारुको उसको मना कर देती है और बोलती है इस माकिन को पावर्स इसको चलाने वाले की इमोशन से मिलती है, पर तुझे देख के मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, तुझे मैं ऐसे ही हरा दूंगी। अभी गुस्से में हारुको के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हारुको उसका माकिन तोड़ देती है और इसको हरा देती है और ये बेहोश। अब सब कुछ खत्म होने के बाद उरुची इसको गले लगा लेती है और हमारा भाई दोनों से माफी मांगता है, पर उरुची बोलती है गलती मेरी भी थी, मैंने तुझे बाकियों को बुलाने से रोका था। अब ताकेरू हारुको की तारीफ करता है और ये भी इसकी तरह हार्ड ट्रेनिंग करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ताकेरू हारुको की तरफ बढ़ता है, लेकिन फोन की वजह से ये इसके ऊपर गिर जाता है, जिसे देख के उरुची बोलती है ओए हट उसके ऊपर से। अब हारुको हमारे भाई को एक बिजली का झटका देती है जिसकी आवाज सुन के इन्हें लगता है कुछ हुआ है, इसलिए देखने चले। लेकिन कोटामन को बोलती है चिंता मत करो, उधर हारुको है, स्कूल की सबसे ताकतवर लड़की। अब कहीं दूर हम दो भाई बहन को देखते हैं जो कि हारुको के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में सुबह हारुको ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी इसको एक जूस का कैन दिखता है जो कि ताकेरू ने इसके लिए रखा था। अभी खुश जाती है और इसको पीने लगती है। अब अगले सीन में हम इनाओ का पास्ट देखते हैं जहाँ पे बारिश में ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन ताकेरू उसको अपने साथ चलने बोलता है और ये रिप्लाई में बताती है कि इसको बारिश अच्छी लगती है। अब ताकेरू भी इसके साथ बारिश में रुक जाता है और प्रेजेंट में हम इनाओ को क्लास में सोते हुए देखते हैं जो कि ताकेरू के सपने देख रही होती है। तभी यहाँ हमारा भाई आके इसको जगा देता है और बताता है कि दूसरा पीरियड लगने वाला है। अभी अपने आंसू पोंछती है और ताकेरू से पूछती है क्या तुझे बारिश देख के कुछ याद आता है, लेकिन हमारा भाई मना कर देता है और इनाओ यहाँ से चली जाती है। फिर ताकेरू बोलता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अब अगले सीन में मेरी प्रिंसिपल सब लोगों को क्रिस्टल बॉल देती है और अपने एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए कहती है। और हाँ मेरी प्रिंसिपल भाई पसंद आ गई मुझे, ठीक है साला इतनी तो मेरी खुद की प्रिंसिपल भी मुझे कभी पसंद नहीं आई होगी।
खैर अब हमारा भाई बॉल को अच्छी तरह कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन ये फिर से पहले जैसे हो जाती है, जिसको देख के उरुची बोलती है हारू को तो आराम से कर लेती। अभी केंगो हमलावर के बारे में पूछता है और ताकेरू बताता है कि उस लड़की को कुछ याद ही नहीं है और विक्टिम्स के साथ भी सेम यही चक्कर है। अब केंगो बोलता है तुझे सही में लग रहा है कि उसकी आदत चली गई होगी। अब प्रिंसिपल ना इन दोनों को एक मारती है और बोलती है अगर तुमने एलिमेंट को कंट्रोल करना सीख लिया ना तो ये मार्किन से भी ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन तुम दोनों नहीं समझोगे, इसलिए डेमो देना होगा। अब मेरी प्रिंसिपल डेमो देने के लिए एक कुरेगासा नाम के एक हट्टे कट्टे बंदे को उठाती है और इससे फाइट करने को बोलती है, लेकिन कुरेगासा इसको बताता है कि मेरा मार्किन मुझे स्टील बना देता है तो बदले में आपको चोट लगेगी। अब प्रिंसिपल बोलती है अरे तू चिंता मत कर रहे, तू बस रेडी हो जा। अभी अपने एलिमेंट को नीचे से लेके पीछे तक हर जगह से कंट्रोल कर लेती है और फिर अपनी पूरी बॉडी में फैला लेती है और भाई साहब इतनी स्पीड से आती है जिसको देखना भी मुश्किल होता है। और फिर ये कुरेगासा को एक कोनी मारती है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिसको देख के दोनों बोलते हैं हमसे घंटा नहीं हो रहा है। अब ये बंदा ना दीवार के आर पार हो जाता है। फिर ये बोलता है प्रिंसिपल आप तो मुझे मार ही देती। अब इनाओ इसको नर्स ऑफिस चलने के लिए पूछती है, लेकिन ये बंदा बोलता है कुछ नहीं हुआ, मेरा सर पत्थर की तरह कड़क है। अब इसको सुन के इनाओ को याद आता है कि 8 साल पहले ताकेरू ने भी सेम यही डायलॉग मारा था। अबे कहीं इसका बंदा कुरेगासा तो नहीं है ना? पता चला भाई ये कभी ताकेरू से मिली नहीं। खैर ज्यादा नहीं सोचेंगे, आगे देखते हैं। अब अगले सीन में हारू को ताकेरू से कुछ सामान मंगाने के लिए इसको शॉपिंग लिस्ट देती है और फिर हम वापस इनाओ के पास को देखते हैं जहाँ पे दोनों साथ खेलते थे। अब प्रेजेंट में इनाओ सदमे में बैठी हुई होती है, लेकिन फिर तभी ताकेरू इसको अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बोलता है, जिसके लिए रेडी हो जाती है। फिर अगले सीन में ये दोनों रात के खाने के लिए सामान खरीद लेते हैं और घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे इनाओ चलते चलते ताकेरू के बारे में सोचती है। जब इन्होंने पहली बार एक दूसरे को अपना नाम बताया था, अभी लोग चलते चलते रुक जाते हैं। तभी ताकेरू बोलता है बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे करना ही होगा। दुकान से आने के बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा था। अब इनाओ पूछती है क्या चल रहा था और रिप्लाई में ताकेरू बोलता है बस अब सहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अब इसको सुन के इनाओ को शर्म आ जाती है और ये बोलती है ठीक है अगर तू यही चाहता है तो वैसे भी मैं तेरी मंगेतर हूँ तो कोई बात नहीं, चल फिर ले चल मुझे अपने साथ। अब हम देखते हैं कि ताकेरू उसको सामान पकड़ा के भागने चला जाता है, जिसको देख के बोलती है अबे ये क्या चूतिया बनती है। अब अगले सीन में ये दोनों हंस रहे होते हैं क्योंकि ताकेरू तब से बाथरूम जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इनाओ ने कुछ गलत ही समझ लिया। गलत फहमी भैया, गलत फहमी। अबे यूं हो जाती है गलत फहमी तो। अब इना उससे पूछती है कि तुझे कुछ भी याद नहीं है और ताकेरू उसको हिंट देने बोलता है। फिर इना उसको सीसॉ के बारे में बताती है, लेकिन हमारे भाई को अब भी कुछ याद नहीं आता। फिर ये इसको बताती है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने वादा किया था। अब ये सुनने के बाद भी हमारे गजनी को कुछ याद नहीं आता, जिससे इनाओ का दिल टूट जाता है और फिर ताकेरू उसको बताने के लिए बोलता है, लेकिन ये कहती है तुझे खुद से याद करना होगा। अब इनाओ की आंखों में आंसू होते हैं। फिर ताकेरू उसको अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन इनाओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और यहीं रुकने को बोलती है, लेकिन ताकेरू चिंता करता है। पर इना उसको बताती है कि इसको बारिश अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे अकेले रुकना चाहती है। अब ताकेरू यहाँ से चला जाता है और ये बारिश में अकेली बैठी हुई होती है और अपने आप से ही बात करती है कि मैं चाहती हूँ ताकेरू को सब याद आ जाए। फिर इसको दिखता है कि ये कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करती थी, वो भी बिना किसी ब्रेक के। इसने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब अगले सीन में केंगो इना को देखता है जो कि रो रही होती है और अकेले पहाड़ की तरफ जा रही होती है। तब इसको एक बिल्ली मिल जाती है जिसको ये उठा के अपने घर ले जाने बोलती है। और फिर हम कोडामा को देखते हैं जो कि कपड़े बदल रही होती है, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, समझो यार थोड़ा, है ना। खैर अब नॉन स्टॉप बारिश की वजह से कोडामा की चड्डी बनियान घर में ही सूख रहे होते हैं। ये भाई बिल्कुल हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है भाई साहब, मेरी मम्मी तो पंखे में भी कपड़े डाल देती है सुखाने के लिए। खैर अब अगले सीन में हारू को पता चलता है कि ताकेरू ने इनाओ को अकेले छोड़ दिया और वो बहुत टाइम से घर नहीं आई है। अब कोडामा यहाँ आके बोलती है देख मुझे नहीं पता कि इनाओ और तेरे बीच क्या चल रहा है, लेकिन वो तुझे अपने मंगेतर बोलती है तो तुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। अब ये सुन के हमारा भाई इनाओ को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में इसको केंगो मिल जाता है जो कि इसको बताता है इनाओ अभी तक घर नहीं आई ना, और वो सिर्फ तेरी वजह से। वो बारिश में अकेले पहाड़ की तरफ रोती हुई जा रही थी, तो बता हराम को और तूने उसके साथ किया क्या है। अब केंगो ताकेरू को एक मुक्का मारता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे केंगो उसको बोलता है कि मैं भले ही ठरकी लड़का हूँ लेकिन मैं किसी प्यारी सी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। अब केंगो हमारे भाई को फिर से मारने वाला होता है, लेकिन ताकेरू उसको ब्लॉक कर देता है और इसको पीछे गिरा के बोलता है चल हट मुझे जाने दे यहाँ से। अब हमारा भाई यहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे कोडामा जाती है और इसको एक पैकेट देते हुए पूछती है बारिश में तूने क्या खरीदा है। अब केंगो उसको छुपाने लगता है और बोलता है इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन तभी इस पैकेट में से एक फोटो गिर जाती है जो कि कोडामा की होती है, शायद वैसी वाली फोटो। अब कोडामा को शर्म आ जाती है और ये बोलती है हरामखोर ठरकी गई का। अब हमारा भाई ताकेरू बाहर बारिश में इनाओ को ढूंढने जा रहा होता है, लेकिन ये तो बिल्ली से बातें कर रही होती है। तभी इसको ताकेरू की आवाज आती है और ये बिल्ली इसके हाथ से भाग जाती है, जिसको हमारा भाई देखता है और बोलता है लगता है तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो। अब हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर बिल्ली के ऊपर गिरने वाला होता है, जिससे ताकेरू उसको बचाने के लिए भगता है, लेकिन फिर सोचता है टाइम नहीं है। और तभी इसको प्रिंसिपल की बात याद आती है, जिससे अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो करता है और फुल स्पीड से आता है और बिल्ली को बचा लेता है। लेकिन तभी बहुत सारे पत्थर गिरने वाले होते हैं, पर इनो यहाँ पे आ जाती है और सारे पत्थर को अपने मार्किन से तोड़ देती है और बिल्ली को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी ये बेहोश हो जाती है। फिर हम एक पास के सीन में देखते हैं जहाँ पे इनो को ट्रेनिंग के वक्त चोट लग गई थी, जो कि रोई जा रही थी, और ताकेरू उसको चुप कराने के लिए अपना भी सर फोड़ने लगता है, जिसको देख के बोलती है चोट लग जाएगी, लेकिन हमारा भाई यहाँ पे वही डायलॉग मारता है कि मेरा सर एक पत्थर की तरह कड़क है। अब इनो ताकेरू से वादा करती है कि ये बड़े होकर इससे शादी करेगी और ताकेरू उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं
जहाँ पे ताकेरू इनो को अपनी पीठ पे उठा के ले जा रहा है। फिर ये होश में आ जाती है और ताकेरू उसको बताता है कि तू बेहोश हो गई थी और मैं अपना वादा जरूर याद करूंगा। अब ये इनो की रक्षा करने का वादा करता है, जिसको सुन के इनो बोलती है बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब अगली सीन में हम क्या देखते हैं कि कोडामा को इनो की बिल्ली कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है और ये तीनों नहा रहे होते हैं, जो कि मैं तुम्हें फिर से पूरा नहीं दिखाऊंगा, समझा यार। खैर अब कोडामा हारुको को चिढ़ाने लगती है कि ये बिल्ली हारुको जैसी है, अपने लवर के साथ रहना चाहती है। अब हारुको को शर्म आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा भाई भी बाहर बैठा हुआ होता है और अपनी बारी का वेट कर रहा होता है और बोलता है साला ये लड़कियां कितना टाइम लगाती है। और इसी के साथ माकिनगिरी का पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब करने का मन है तो कर देना। और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ, मुझे बाथरूम में कुछ काम है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन एंजॉय।